पार्ट 2 में हमने देखा कछुए की जलन की वजह से लियो का गुप्त सच लीक हो गया और सख्त टीचर मिस मिल्किन लियो को अपने साथ लेकर चली गयीं। अब लियो को बचाने के लिए बच्चों ने क्या किया, आइए देखते हैं आखिरी पार्ट में। मिस मिल्किन लियो को लेकर अपने घर चली जाती हैं। वहाँ लियो को पता चलता है कि मिस मिल्किन सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, वह एक परमानेंट टीचर बनना चाहती हैं। लियो उन्हें सलाह देता है परमानेंट टीचर बनने के लिए बच्चों पर गुस्सा करने के बजाय उनसे प्यार करना होगा, उनकी पढ़ाई और खेलकूद में उनका हौसला बढ़ाना होगा। मिस मिल्किन लियो की सलाह मान लेती हैं और लियो को अपनी जेब में कर कंपटीशन वाले दिन स्कूल पहुंचती हैं। लियो की सलाह मानकर मिस मिल्किन बच्चों के साथ दयालु व्यवहार करती हैं, जिससे बच्चे शानदार प्रदर्शन करते हैं और प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करते हैं। सारा श्रेय और सम्मान मिस मिल्किन को दिया जाता है, लेकिन तारीफों में अंधी होकर मिस मिल्किन के मन में घमंड आ जाता है। वह सोचती है कि अगर सबको पता चल गया कि इसके पीछे लियो का हाथ था तो उनकी इज्जत चली जाएगी, इसलिए वह चालाकी से लियो को दूर एक सुनसान जंगल में छोड़कर आ जाती हैं और लियो से झूठ बोलती हैं कि तुम्हारी वजह से बच्चे हार गए हैं, इसलिए वे तुम्हें अब देखना भी नहीं चाहते। ये सुनकर लियो का दिल टूट जाता है। अगले दिन बच्चे क्लास में आकर लियो को न पाकर ढूंढने लगते हैं, तो मिस मिल्किन एक फर्जी चिट्ठी दिखाकर कहती हैं लियो अपने सपने पूरे करने चला गया है, उसे अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बहुत दुख होता है, लेकिन अगले दिन फर्स्ट आने की खुशी में मैजिक लैंड पार्क जाते समय भी लियो के न होने के कारण किसी के मन में कोई खुशी नहीं थी। उधर स्क्वटल को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जलन में आकर अपने इकलौते सबसे अच्छे दोस्त को मुसीबत में डालना ठीक नहीं था, इसलिए वह एक ड्रोन का इस्तेमाल करके बच्चों तक संदेश पहुंचाता है और मिस मिल्किन की सारी चालों का पर्दाफाश कर देता है। सच जानकर बच्चे मिस मिल्किन पर बेहद गुस्सा हो जाते हैं। बच्चों का लियो के प्रति ऐसा सच्चा प्यार देखकर मिस मिल्किन की भी भूल सुधर जाती है। वह अपना गुनाह कबूल करके रोने लगती हैं और सभी को लेकर लियो की तलाश में बस ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहती हैं। बस ड्राइवर के न मानने पर मिस मिल्किन और बच्चे मिलकर ड्राइवर को बस से उतार देते हैं और एक बच्चा खुद बस चलाकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जंगल में अकेला लियो बहुत डरा हुआ था। अचानक वहाँ उन सर्कस के आजाद हुए जानवरों से उसकी मुलाकात हो जाती है। वे और जंगल के बाकी जानवर लियो को घेर कर बातें करने बैठ जाते हैं। बातों बातों में लियो उदास होकर कहता है शायद अब मैं कभी बच्चों के पास वापस नहीं लौट पाऊंगा, मेरी उम्र तो 75 साल हो चुकी है, शायद मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। तभी वहाँ मौजूद एक बूढ़ी छिपकली हैरान होकर पूछती है 75 साल हुई है तो क्या हुआ? लियो को चौंकाते हुए वह कहती है मेरी उम्र 110 साल है और मेरे बगल वाले की उम्र 105 साल है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर लियो खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है और वह इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। ठीक तभी बच्चे मिस मिल्किन के साथ जंगल में पहुंच जाते हैं और बड़ी आसानी से लियो को ढूंढ लेते हैं। अपने प्यारे लियो को वापस पाकर बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। स्क्वटल लियो से अपनी गलती की माफी मांगता है और लियो मुस्कुराते हुए अपने दोस्त को माफ कर देता है। इसके बाद मिस मिल्किन पूरी तरह बदल जाती हैं। वह बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाने लगती हैं। इस तरह 5वीं क्लास पूरी करके बच्चे खुशी खुशी हाई स्कूल के लिए रवाना होते हैं। विदाई के समय वे अपने प्यारे लियो से आशीर्वाद लेते हैं और मिस मिल्किन को भी स्कूल में परमानेंट टीचर के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। कहानी का मुख्य संदेश एक ही है, उम्र चाहे जो भी हो, थोड़ी सी समझदारी और हमदर्दी से किसी भी इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय बताना न भूलें। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।